हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज डे 2 है। क्या इशारे होते रहते हैं एक दूसरे के? ये उधर मुंह करके बैठ जाओ। तो तो हम आज डे 2 पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक हमने कल समझ लिया था अच्छे से, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। तो श्लोक में बताया गया था कामम आश्रित दुष्पूरम। जो असुर लोग हैं वह क्या करते हैं? काम में आश्रित रहते हैं, काम की दृष्टि रहती है उनकी। दुष्पूरम मतलब कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, और चाहिए और चाहिए। मतलब जैसे अग्नि का एग्जाम्पल दिया गया था। दम्भ है बहुत, धार्मिक है नहीं, बट अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम धार्मिक हैं, पर है नहीं। और मान, मान की अभिलाषा रहती है उनको, मान सम्मान हो, नेता का एग्जाम्पल दिया गया था। मद, मद मतलब वही है, गर्वित रहते हैं, गर्व में रहते हैं। और मोह, स्त्री धन इत्यादि, पुत्र में और धन में बहुत मोह, मतलब आसक्त रहते हैं। और ग्राह, ग्राह मतलब कि जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़ लेता है, उसी तरीके से ये ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं है। आसक्ति में इतना डूब जाते हैं, पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है। और कैसी व्यक्ति? असत, असत चीजों के प्रति ये असत चीजों को ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे कि हमेशा मेरे पास रहेगी। असत मतलब कि जो कि छीण होने वाली है। तो ऐसे व्यक्ति प्रवदन्ते शुचिव्रता, प्रवृत्त रहते हैं, संलग्न रहते हैं। कैसे कार्यों में, कैसे व्रतों में? अशुचि, अशुचि मतलब जो बेकार, बेकार के व्रतों में संलग्न रहते हैं, बेकार के व्रतों में लगे रहते हैं। ठीक है, एक बार इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानं मदन्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवन्ते अशुचाव्रतः, प्रवन्ते अशुचिव्रता। ठीक है, टेक्स्ट क्या है इसका? कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। देखो, एक वर्ड है इसमें अशुद्ध व्रता। तो अशुद्ध व्रता में बताया था कि अर्थात ये तथा कथित क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसमें मांस भक्षण सुरापान
और शमशान जाना आदि होता है। समझ में आया? अशुद्ध व्रत मतलब जो व्रत करते हैं वे अशुद्ध होते हैं, अशुचि। क्या क्या होता है? मांस भक्षण, स्वच्छ नहीं होता ना मांस, मांस में टच कर दो तो हम पवित्र हो जाते हैं। सुरापान यानी दारू वगैरह। और शमशान जाना, शमशान कौन जाना चाहेगा? डर लगेगा? आप चले जाओगे रात को 12 बजे शमशान? हाँ। तो ये वो असुर कैटेगरी में आ रहे हैं, असुर लोगों के बारे में हो रहा है। दम्भ में मैंने बताया था कि धार्मिक है नहीं पर दिखावा करते हैं। तो इसकी एक लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की। क्या? अरे तो उसे करने के लिए कुछ व्रत भी तो करते हैं, ये ऐसे थोड़ी कर लेते हैं। ये व्रत ही हो गया ना एक तरीके से, अशुचि मतलब खराब, प्रवृत्त रहते हैं ना खराब चीजों में। तो हमें समझना यह है कि महाप्रभु एक बार भ्रमण कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ। तो उन्हें एक सन्यासी मिला। क्या? कौन मिला? सन्यासी मिला। तो वो सन्यासी कहते हैं, आओ आओ, आप आए हो हमारे घर, आओ भोजन करो, ये करो वो करो। और सन्यासी ले गया घर पे। और उस सन्यासी की पत्नी भी थी। सन्यासी है तो पत्नी कैसे थी? समझे? अब मैं बोलूं ब्रह्मचारी था और पत्नी थी, चलो ये, चलो फिर भी ठीक है, ब्रह्मचारी, चलो गृहस्थ में रह के ब्रह्मचारी जीवन जी रहा हो। सन्यासी तो मतलब जिसने बिल्कुल घर त्याग दिया है, सब कुछ रहा है। सन्यासी था पर उसकी पत्नी भी थी, यानी फ्रॉड सन्यासी था, नहीं दाढ़ी सन्यासी था। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसके घर गए, और जब उसने फल फ्रूट भेंट करे तो उन्हें स्वीकार भी किया। उसके बाद फिर वो अ, जब चैतन्य महाप्रभु से मिला था, तो चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद देता है, फलू फूल मतलब फलो फूलो, शादी हो, खूब कमाओ धन, ये सब। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये कौन सा वर दे रहे हो आप मुझे, भौतिक वर? अरे ये वर दो ना कि कृष्ण में भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण प्रेम रहे, ये वो। कहता अरे छोटा लड़का होके मुझ सन्यासी को सिखा रहा है, तो ऐसे करके। जबकि मतलब क्या वरदान दे रहे हैं, मतलब अगर कोई किसी को आशीर्वाद भी दे रहा तो ये दो ना कि कृष्णमति रहे आपकी, कृष्णमति लगे रहे। और ये कि तुम शादी हो जाए, तुम्हारे अच्छे संतान हो जाएं, खूब फलो फूलो, खूब पैसा हो, तो ये तो। हाँ। तो जब उसे करेक्ट करना चाहा तो क्या करा, अरे मैं सन्यासी होके तुम मुझे ऐसा ज्ञान दे रहे हो। तो उसके बाद महाप्रभु बोले कोई बात नहीं। फिर वो जब भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद मतलब कि कर ही रहे थे, वो पीछे से क्या बोलते हैं, थोड़ा आनंद लोगे? आनंद। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंद ये क्या होता है? तो उनसे पूछ रहे बलराम से, मतलब नित्यानंद प्रभु से, आनंद क्या होता है? तो आनंद वही होता है सुरापान, वही। जैसे ही सुनते सुरापान, तुरंत कान बंद करके वहां से भागते हैं और सीधा कपड़े पहने गंगा नदी में कूद जाते हैं। लेकिन बताते हैं उसी में कि एक ना एक दिन उस सन्यासी का उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने फ्रूट्स वगैरह गए उनके घर गए, स्वीकार किया, तो लाभ होगा ही होगा। तो ये है दम्भ। दम्भ बता रहा है मतलब कि सन्यासी है नहीं, पर सन्यासी हूं ताकि मेरा मान सम्मान हो, दिखा मतलब दम्भ। मान अर्थात स्वयं पूजनी, अपने आप को स्वयं पूजनी घोषित करते हैं, यद्यपि पूजा के योग्य होते नहीं है। मान सम्मान होता है ना, मतलब मान सम्मान में क्या है कि तुम्हारा इतना है नहीं, योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसे दिखाएंगे कि मेरा मान सम्मान हो, योग्यता दिखाएंगे मुझ में बहुत योग्यता है, लेकिन ऐसे होते नहीं। जैसे कि हम जब शादियों में जाते हैं, बारात में, अनुभव किया होगा सभी ने कि मान लो कि दूल्हा है और दूल्हे के भाई हैं, अब मंडप मंडप में है, तो वहां पे काफी लोग आते हैं ना कि पैर वैर छूते हैं, कुछ पैसे वैसे देते हैं। तो हमें भी होता है, हमें भी दे, हमें भी दे। और सिर्फ दूल्हे को दे दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तो कैसा लगे, अरे यार, मतलब ऐसा लगता है ना फीलिंग का, हाँ हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी सम्मान होना चाहिए, हमारा भी ऐसा सम्मान होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये लोग होते हैं, तो मान, योग्यता नहीं होती है पर अभिलाषा करते हैं कि मान सम्मान हमारा हो। और क्या बता रहे हैं? और मद। और जैसे सन्यासी की कथा समझ सकते हैं कि सन्यासी अ, अयोग्य था, योग्य नहीं था सन्यासी के, लेकिन फिर भी सन्यासी के वेश में था कि ताकि लोग मेरा आदर करें, कि सन्यासी का आदर करते हैं लोग, इसलिए। सन्यासी अगर असलियत में होता तो शादी ही नहीं करता। एक्चुअली सन्यासी इसलिए वेश धारण किया ताकि लोग मेरा आदर करें, मान। और मदा, एक मद आया था, मद मतलब अर्थात वे स्वयं को उत्कृष्ट प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि उनमें अच्छे गुण नहीं होते। वे इस प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं, जैसे एक कथा आती है चैतन्य चरितमृत में ही, चैतन्य भागवतम में, सफेरा की। एक सफेरा था बीन बजाने वाला, ठीक है, वो डिवोटी था।
उसे थोड़ा भगवान के बारे में नॉलेज था, जानता था। तो वह किसी से बातें कर रहा था भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के गुण के बारे में। तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी थे, वो सुन लेते हैं कान से कि गुणगान हो रहा है कृष्ण का। और जैसे ही कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, तुरंत उन्हें अष्ट सात्विक विकार आ जाता है, और वो लौटने लगते हैं, नाचने लगते हैं, हाव भाव दिखाने लगते हैं। और वो क्योंकि जानकार था, जो सफेरा था, जानकार था, वो समझ जाता है अष्ट सात्विक विकार आ रहा है, तुरंत उनके चरणों में गिर जाता है कि यार ये तो बहुत, अष्ट सात्विक विकार मतलब बहुत ऊंची लेवल। ठीक है, हमें भी अष्ट सात्विक विकार आते हैं, हम सो जाते हैं, जैसे आते हैं ना, सो जाते हैं। लेकिन अष्ट सात्विक विकार नहीं होते, वो नींद होती है। तो एक ब्राह्मण देख रहा था, अच्छा, बड़ा आदर हुआ इसका, बहुत आदर हुआ इसका। वो भी जाके फिर उसके बाद ना, वो भी जाके लोटने पोटने लगता है। और लोटने पोटने लगता है तो वो पहचान जाता है सवेरा दिखावा कर रहा है, तुरंत डंडे मार लेता है, तुरंत तुमने मुझे डंडा कैसे मारा, मैं ब्राह्मण हूं मैं, तुमने उसे तो डंडा नहीं मारा, उसे तुम अवगत कर रहे थे मैं डंडा मारा है। कह रहे वो असली था, तुम नकली हो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं मद, अर्थात स्वयं को मतलब कि उत्कृष्ट प्रस्तुत करते हैं, मैं भी कुछ हूँ, योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी, हम शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, ये बातें छूट गई थी कल। घबराओ मत, छोटा तात्पर्य है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तात्पर्य यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि उनपे काम कभी तृप्त नहीं होता। दिस इज वन वन मतलब दिस इज लास्ट टाइम। लेकिन फिर भी वो लास्ट टाइम चलता ही रहता है, क्योंकि तृप्त नहीं हो पाते। इच्छा में तृप्त नहीं होते, घर ले रहे हैं तो उसमें तृप्त नहीं होते, किसी भी चीज में तृप्त नहीं होते। इसका उल्टा भक्त ले लो, भक्त भी तृप्त नहीं होते। बता सकता है, भक्त भी तृप्त नहीं होते मतलब, बड़ा इच्छा है भक्तों में। जो असली भक्त होगा वो कभी तृप्त नहीं होगा भक्ति से, शुद्ध भक्त होगा। जैसे कि बताऊं, इसमें काम मतलब भोग की इच्छा। पर भक्त कभी भी प्रेम से तृप्त नहीं होता। जिस तरीके से ये तृप्त नहीं होते किस चीज में, काम वासनाओं में, भोग इच्छाओं में, इंद्र तृप्ति में तृप्त नहीं होते ये लोग, और चाहिए और चाहिए। इसी तरह भक्त भी तृप्त नहीं होते, पर किसमें, प्रेम में। भगवान के भक्त हमेशा सोचते हैं कि कृष्ण के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। पहले जब हम शुरू शुरू में इस्कॉन जुड़े थे, तो अगर एक घंटा भी कुछ कर लिया पूरे दिन में, और कितना कर लिया कृष्ण के लिए। लेकिन अब अगर पूरे दिन भी अगर तुम कुछ कुछ देर में कुछ कर रहे होंगे, फिर भी यही फील आ रहा है कुछ किया ही नहीं। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा लगता है कि हम तो यार थक गए करते करते कृष्ण के लिए, ऐसा लगता है। कैसा लगता है? मान लो कि सुबह से जगे और शाम को सोने तक सो रहे हो, सोने से पहले का कभी सोचा है कि यार मैंने कृष्ण के लिए बहुत कर दिया आज? ऐसा आता है? या ऐसा आता है यार कुछ नहीं कर पाया मैं कृष्ण के लिए? अगर ये भाव आता है कुछ नहीं कर पाया, तो प्रगति हो रही। क्योंकि पूरे दिन ही तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी भाव क्या आ रहा है, यार कुछ किया ही नहीं मैंने, यानी तृप्त नहीं हुए ना करते करते। इसीलिए भक्त कभी तृप्त नहीं होते। जैसे एक भजन, एक श्लोक आता है, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। यानी हरि हरि विफले जन्म गवायूं। तो शुद्ध भक्त हरि हरि विफल जन्म गवाए, क्या शुद्ध भक्त विफल हो गया है, जन्म गवा रहा है अपने? नहीं। लेकिन उसका भाव क्या है कि अरे मैंने तो सारे जन्म गवा दिए, विफल हो गया बार बार, ये सब सोच रहा है। यानी पूरा जीवन, और जबकि भक्त पूरा जीवन हर क्षण, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के विफल हो गए थे फिर, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं, जबकि हर क्षण हर पल कृष्ण की सेवा की, और नम्रता में बोल रहे हैं कि मैंने तो अपना जीवन खराब कर दिया। यानी हरि हरि विफले जन्म गवाइया, मतलब मैंने अपना जन्म गंवा दिया, जन्म अपना विफल कर दिया, खत्म कर दिया, खराब कर दिया। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, कि दिन के अंत में लगे कि मैंने तो कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया, इतनी सेवा की है। और जो शुद्ध भक्त नहीं, वो क्या सोचेगा, अरे तुम एक के बाद एक सेवा देते जा रहे हो, एक के बाद एक सेवा देते जा रहे हो, इतनी सारी सेवा दे दी, वो ऐसा सोचेगा। लेकिन शुद्ध भक्तों को कह रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं है, किया ही नहीं। और राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाना। मैंने तो मैं तो भोग में ही पड़ा रहा, मनुष्य जन्म पाके भी मैं कृष्ण का भजन नहीं किया, ऐसा शुद्ध भक्त सोचते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ये लिख रहे हैं कि मैंने अपना जीवन भोग में बिता दिया और राधा कृष्ण का भजन ही नहीं किया, जबकि दिन रात भजन में ही लगे, और फिर भी ये भावना है। तो भक्तों की ये प्रवृत्ति होती है।
पर असुर लोग उल्टे होते हैं। वो कहते हैं कि हम तो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ना होंगे, ना कभी हैं संतुष्ट, ना होंगे। हम मरते वक्त भी असंतुष्ट ही रहेंगे, संतुष्ट होकर कभी नहीं मरेंगे कि हाँ बच्चों अब मैं जा रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ जी ली सही से, अब कोई इच्छा बाकी नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ इच्छा बाकी रह ही जाएगी यार, पर वो हाँ बोल नहीं पाते, लेकिन इच्छा जरूर रह जाएगी। बहुत वो है। ठीक है। तो ये भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। कल बताया था, एक घर ले लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारा 4 फ्लोर बनवा दिए, लेकिन रह एक में ही रहे हैं, 3 खाली पड़े हैं। वहां पे चुड़ैल हैं, भूत ये रह रहे हैं सब। और कौन रहेगा खाली घर में? कोई रहेगा नहीं तो कौन रहेगा, ये लोग रहेंगे आके, प्रेत वगैरह, है ना। वो अपना ठिकाना बना लेता, अच्छा यार यहाँ रहते हैं, यहाँ कोई है नहीं, और फिर कोई आता है तो परेशान करेंगे उसे, हाँ मैं रह रहा था इतने दिन से। और कबूतर भी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं। तो ये कह रहे कभी संतुष्ट नहीं होते, ये इच्छा इनकी बढ़ती चली जाती है। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। रोजी बता रहे थे कि एक व्यक्ति इतना दुखी था, और कि उसके 5 लाख रुपए चले गए, तो फूट फूट के रोक रहा था, मेरे 5 लाख रुपए चले गए, मेरे 5 लाख रुपए चले गए, फूट फूट के। उनसे पूछो कि तुम जब पैदा हुआ थे तो 5 लाख लेके आए थे क्या, या लेके जाओगे? नहीं, लेकिन रो रहे हैं नीचे, क्योंकि अपना मान रहे हैं इसलिए। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, कह कैसे पाएंगे? अब अक्सर लोगों से यहाँ से जो भी है लगे हैं भोगने, उनसे बोलो तुम गलत चल रहे हो तो मानेंगे, है मैं गलत चल रहा, तुम कहाँ हरे कृष्णा में पड़ गए हो, क्या दिया हरे कृष्णा ने? हाँ, हरे कृष्णा से मुझे याद आ गया, आज मैं फिजियोथेरेपी कराने गया था पापा की, तो वहां पे हरे कृष्णा डिवोटी माता थी जो सेवा कर रही थी, सेवा मतलब वहां पे कर रही थी, जैसे सद्दाम है ना वैसे। तो हरे कृष्णा करी, कंठी माला थी। तो मैंने पूछा कौन से हैं, तो अच्छी बात है, दिल्ली से कौन से ही हैं। तो मैंने क्लासेस वगैरह, क्लासेस तो प्रभु जी ने ये बोल दिया कि आप तो ऑनलाइन ही क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं। मैंने कौन कह रहा ऑफलाइन, मेरे कहा मेरे हैं, और तुम, मैं उनका नंबर दे दूंगा, तुम उनसे कांटेक्ट कर लेना, संडे संडे क्लास होती है, थोड़ी सेवा होती है। तो कह रही ठीक है। फिर वहाँ पे पेशेंट बहुत थे, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अब अगली बार जाऊंगा तब उनका नंबर लेके आऊंगा, उन्हें जोड़ूंगा, टेलीग्राम में ग्रुप में जोड़ूंगा। तो बताओ, वहाँ पे वो कर रही हैं, अरे जैसे अब करते नहीं यहाँ पे लड़के, डॉक्टर के असिस्टेंट करते नहीं, सिरिंज वगैरह लगाना, ये सब कराना, वो सब चीज, वो तो काम करनी। तो डॉक्टर जी कह रहे देखा, तुम कृष्ण 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 करते, मैंने कृष्ण को ही ला दिया, देखो। वो बताते रहते हैं कि पहले कृष्ण के मतलब भक्त थे, वो आते थे फादर को लेके, तब से ही काम कर रही है, जब से गए ना तब से वहाँ पे उसकी लग गई है, हाँ, ज्वाइन कर लिया उसने। तो तो कह रहे ठीक है, तो यही सब। लेकिन अभी क्लासेस वगैरह नहीं चल रही, कि कह रहे बंद हो गई है, क्या है? कह रहे मैं दीक्षित नहीं हूँ, मैंने दीक्षित अभी मैं भी नहीं हूँ, दीक्षा तो बहुत आगे की बात है, लेकिन फिलहाल तो हमें भक्ति करनी है ऐसे ऐसे, तो ज़्यादा बात हो नहीं पाई कुछ। तो अब जाऊंगा तब देखूंगा, नंबर मिल जाएगा तो दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम जोड़ देना, बात कर लेना, ले जाना इसको। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम्म। हाँ, क्षण भंगुर वस्तुओं को, हाँ गलत दिशा में जा रहे हैं, हाँ। जैसे अंधा, एक के बाद एक अंधा खाई में गिरता जाता है, क्यों गिरता जाता है? आगे वाला अंधा खाई में गिर गया तो दूसरे वाले अंधे को क्या पता कि वो खाई में गिर गया है, इसलिए सारे अंधे खाई में गिरते जाते हैं। इसी तरीके से गृहस्थ में सब दुखी हैं, फिर भी कोई प्रचार नहीं करता कि देखो गृहस्थ मत बनना, दुख है, समझे? एक गृहस्थ खाई में गिर गया ना, अंधे की तरह, फिर भी अपनी लड़की शादी करा लेगा, तुम भी ग्रस्त होके खाई में गिरो, वो अपनी लड़की शादी कराएगा, तुम खाई में गिरो, ऐसे करके। कोई प्रचार करता है? जैसे मान लो कि कोई हम बिजनेस करते हैं, तो उसका एड नहीं छपवाते, चारों तरफ प्रचार करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रचार को? हाँ, देते हैं ना। तो ये गृहस्थ लोग क्यों नहीं देते कि दुख है इसमें, दुख है दुख में, इसको भी तो देना चाहिए ना? नहीं, ये नहीं देंगे। तो अंधे ही मान लो ना, गिरते जा रहे हैं खाई में। तो उन्हें यही नहीं पता, देखो गृहस्थ बनना गलत नहीं है, लेकिन गृहस्थ बनना सही है। मतलब कहना है गृहस्थ बनना सही है, लेकिन गृहस्थ है कौन? गृहस्थ का मतलब होता है कि जिसके घर में करताल बजे, घंटी बजे, कथा हो, भगवान का श्रवण हो, कीर्तन हो, उपासना हो, ठीक है, शास्त्र श्रवण हो,
शास्त्र पढ़ना हो, रीडिंग हो, हियरिंग, ये सारी चीजें वो गृहस्थ है। लेकिन बाकी सब तो ग्रह में दिए हैं। तो गृहस्थ बनना बुरा नहीं है, लेकिन गृहस्थ है कहाँ, ये दिक्कत। तो पता ही नहीं है, तो चले जा रहे हैं उसमें। तो अमृता की तरफ देख के क्यों तो मुस्कुरा रही थी, शादी होने वाली है। तो फिर तो इसी को बात तो यही चल रही है, खाए ना। तो करताल से क्यों हंसेगी। अच्छा चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा कीर्तन। और ये क्या करते हैं कि जब गलत दिशा में जा रहे होते हैं ना, तो क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, बुझा ना? निजी ईश्वर निर्माण, ईश्वर का निर्माण कर लेते हैं, और अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। अपना निजी मंत्र बना लिया और कीर्तन बना लिया और कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कीर्तन करते हैं मतलब हरे कृष्ण देखो मंत्र छोड़कर अगर कोई भी मनगढ़ंत कीर्तन या मंत्र बनाएंगे तो वह अपसिद्धांतिक होगा। उसमें अ, रस आभास होगा, मतलब कि उसमें कोई मंत्र में शक्ति नहीं होगी, रस आभास होगा, मतलब कुछ मिलेगा नहीं उसमें। श्रम एवल है, श्रम है एव केवलम हो जाएगा। तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी जो ऐसा करते हैं, मनगढ़ंत कीर्तन, मनगढ़ंत मंत्र बना लेंगे, ईश्वर का निर्माण कर लेंगे, खुद ही बन जाएंगे, तो उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और ये अनंत संहिता में लिखा है, अभी बोले कहाँ लिखा है, तो अनंत संहिता में ये लिखा है। अगर हम हरिनाम की शरण लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी ही, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम भगवान की शरण ले रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। क्यों? क्या कोई ऐसा है कि जो कृष्ण की भक्ति करी हो और प्राप्ति ना हुई हो, या फिर कृष्ण भक्ति कर रहा है और प्राप्ति ना हुई भगवान की? मृगारी ले लो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, मृगारी, ध्रुव महाराज, और प्रहलाद, और वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान की शरण लिए वो गए हैं ना, मतलब भगवान के पास गए ना, नारद जी ले लो, गए हैं ना। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि अ, हरिनाम की शरण लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी होगी। क्या करें ऐसा है, मतलब क्या कोई ऐसा है जिसने भगवान की शरण ली हो और प्राप्ति ना हो? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है कि भगवान की शरण ली हो उसने लेकिन प्राप्ति ना हुई हो? घुमाओ माइंड। उसने शरण कहाँ ली थी? शरण कहाँ ली थी उसने? तुम कह रहे हो राम राम ली। राम राम ऐसे तो, ऐसे कौन से राम की बात कर रहे हो? वो चैतन्य चैतन्य में। अरे उस कहाँ शरण ली थी उसने? शरण ली होती तो भगवान उसे कृपा नहीं करते? वो ये क्यों राम नाम ले रहा था, मैं बन जाऊं राम? तो शरण कहाँ ली है उसने फिर? शरण लेना मतलब ये कि भगवान मैं पतित हूँ, मैं आपका दास हूँ, ये शरण लेना हुआ ना। राम राम मैं इसलिए ले रहा हूँ मैं बन जाऊंगा राम, तो शरण कहाँ लेना हुई मतलब? शरण लेने की बात हो रही है कि जिसने भगवान कृष्ण की शरण ली हो, भगवान की शरण ली हो और उसका उद्धार। हाँ तो वही है कि अगर तो इस तरीके से हमने शरण ली है तो उद्धार होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, यही बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, यह है काम भोगा तथा संपत्ति संचय। काम भोग मतलब स्त्री, संपत्ति मतलब घर, संचय उसकी इच्छा, कमाना है कमाना है कमाना है। और जब इन सब चीजों के लिए, स्त्री के लिए, भोग के लिए, पुत्र के लिए क्या है, धन की आवश्यकता है, तो धन में भी आसक्त रहते हैं। तो ये लोग इन चीजों में बहुत आसक्त रहते हैं। गिर रहा है। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। अपवित्र व्रत में मैंने एक कथा सुनाई थी, याद है किसी को? कथा सुनाई थी एक। ऐसा है प्रभु जी, आज अभी 4 बजे जो कथा करी थी उसमें पूछ लिया करो, उसका थोड़ा बहुत याद भी रहेगा। कल बताया था, अब आज कहाँ याद रहेगा? तो व्रतासुर की तो सुनाई थी, उसमें तो बताया ना व्रत कौन सा लिया था। पूजा कर रहा था, क्या व्रत लिया के? मांस चढ़ा रहा था। भगवान बोला कि मैं मांस, किसने बोल दिया, मतलब कौन से शास्त्र में लिखा है कि मांस चढ़ाओ तो मैं प्रसन्न होगा? अरे मैं तो बेटा बेल पत्र जल से संतुष्ट हो जाता हूँ। तो ये ले रहे हैं ना व्रत फालतू के, या अनशन पे बैठ जाते हैं। क्या मिल रहा? खाना नहीं खा खाते हैं फिर,
ये भी नहीं कि चलो ना खाएं तो भी ठीक है, तो मर गए हो एक आध भूख से तो भी तो ठीक है, मरते भी तो नहीं है, खा रहे हैं पीछे और फिर टेंशन में, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये बता रहे हैं, उसी कथा समझ लियो। ऐसे आसुरी लोग मद, स्त्रियों, धूत, पीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र यानी गंदी आदतें हैं। जैसे कि श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। कुछ लोग द्वेषी बन गए श्रीवास ठाकुर के, ये इसके घर में कीर्तन क्यों करते हैं, द्वेषी बन गए, कीर्तन क्यों करते हैं इसके घर में। तो फिर जब रात को हरिदास ठाकुर जी सो गए तो रात को क्या रख दिया, अपवित्र चीजें रख दी, मांस वास पता नहीं क्या क्या अपवित्र चीजें। और सुबह जब गेट खुला तो शिवाज ठाकुर देख रहे, शिवाज ठाकुर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सारे बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे, मतलब देखा, तुमने समझ लिया मैं रात को क्या करता हूँ, मैं इन चीजों से वो करता हूँ, अपवित्र चीजों से पूजा करता हूँ। तो मतलब कि आसक्त होते हैं, उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें होती हैं, मतलब कि ऐसी आदतें होती हैं कि कोई कुछ बढ़ रहा है तो उसको ऐसे दिखावा करो कि गंदियां, इस तरीके से जैसे इसमें बता रहे हैं। दूसरी लीला में एक और आता है, क्या, तंत्र। अरे ठीक है ना, ताकि लोग मुझसे दूर रहे, मैं भक्ति करूंगा आराम से। तो तुम समझ गए ना, मैं देखा, मैं इन चीजों से पूजा करता हूँ रात को, समझे। करेक्ट, फर्क तो बना नहीं, अच्छा हो रहा है। अगर तुम जल जाओगे, जलस जाओगे तो फिर और करेंगे, ठीक है। दूसरी लीला, एक बार चैतन्य महाप्रभु बौद्ध बौद्धों के पास गए, क्यों गए थे, उनका उद्धार करने। अब किस प्रकार उद्धार किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो तो उनका मतलब जो लीडर था, बौद्धों का लीडर था, तो उनके संग डिबेट हुई, तो चैतन्य महाप्रभु जीत गए। अब चैतन्य महाप्रभु जीत गए और हरा नहीं पाया, मतलब चैतन्य महाप्रभु को हरा नहीं पाया। तो उनके शिष्यों ने क्या करा, गंदी गंदी खाद्य वस्तुएं, ऐसी गंदे बोल नहीं सकते, गंदी गंदी खाद्य वस्तु ले आए प्लेट में रख के, और बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आपके लिए महाप्रसाद, ठीक है ना। तो जबकि वो हाथ में पकड़ते, इतना एक ईगल आया, एक पक्षी आया और उस प्लेट को ले गया, और सारा जो भी था वो सब फेंक फेंक गया इधर उधर, और बहुत ऊंचे जाके, और वो थाली जो प्लेट थी किसके ऊपर गिराई, जो सरदार था उसका बौद्धों का, उसी के ऊपर गिराई, पूरा खून खान हो गया और बेहोश हो गया वो। फिर शिष्य प्रार्थना करते हैं, जय महाप्रभु मतलब बचा लो, हमारे गुरु हैं, मतलब लीडर हैं। फिर चेतना को ठीक है, हरे कृष्णा मंत्र लो, तो हरे कृष्ण कीर्तन के मंत्र देते तो वो होश में आ जाते हैं, ठीक हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे लोग करते हैं ऐसा, मतलब इतने धूर्त होते हैं आश्री लोग, गंदी चीजें मतलब प्रस्तुत करते हैं, गंदी चीज देते हैं, अपवित्र गंदी चीजें, इस तरीके से। गर्व तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते, ये भी समझ लो इस चीज से। मांस वाली कथा पे वैदिक आदेश दे रहे हैं कि मांस चढ़ाओ, नहीं, वे चढ़ा रहे हैं। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों को झूठा सम्मान किया जाता है, यानी भाई मान, मतलब कि निंदनीय होते हैं फिर भी झूठा सम्मान। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, देख रहे हैं, नरकी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, तुम जो गीता पढ़ रहे हो ना, वो यहाँ दिमाग में पूरा बैठी हुई, अच्छा, जो गीता में लिखा है कुछ पाल नहीं कर रहे, तो ये कहाँ बढ़ रहे हैं, नर की तरफ, लेकिन अपने आप को कितना मानते हैं, बड़ा। तुम तो पढ़ रहे हो ना, मेरी तो यहाँ है सारी, यहाँ है सारी, तो भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तो हम से चढ़ा रहे हो, नहीं, भगवान करे मन मना मत व्यक्त तो कर रहे हो, नहीं, तो क्या यहाँ पे है, इस तरीके से। तो हमें क्या करना चाहिए, ये श्लोक पढ़ के हमें आसरी गुणों को स्वीकार कर लेना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और पहचान करनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आसरी गुणों से युक्त है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।